जी बिल्कुल, खित्ते में जो जंग के असरात है यकीनन दुनिया भर में पड़ते हैं, मगर जो उसके पड़ोसी मुल्क है उस पर ज़्यादा पड़ते हैं। जैसे ही जंग लगी है तो उसके बाद पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी है, आम शहरी है, वो घर का किराया देने से लेकर जो रिक्शा ड्राइवर है या बाइकिया के सवार है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले वो कहीं अच्छी मज़दूरी कमा पाते थे, अब जो है पैसे उनको न मिलने की वजह से उनका जो घर का चूल्हा है वो भी चलाना मुश्किल हो गया है। इस तरह जो आम शहरी है, आम रिक्शा ड्राइवर है या जो मुख्तलिफ लोग हैं पेट्रोल पंप्स पर मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाई ये अभी ये आल जाहिर सी बात है, अब पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो यहाँ पे भी हो रही है। क्या कह सकते हैं, अभी बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपका रोज़गार पे कितना इम्पेक्ट पड़ा है? जाहिर सी बात है फ्यूल जो है जाहिर सी बात है, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही हैं, लोग कस्टमर जो हैं बस वही पुराने जो रेट हैं उसी पे जा रहे हैं। और जो है ना, हम हमारी आमदनी वही है, पेट्रोल बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, क्या कह सकते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। किस तरह गुजर सफ़र करते हैं आप? कितनी परेशानी? बस गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तानी गुजारा कर रहा है, जो कराची तबका है, और इसके अलावा भी जो है क्या कह सकते हैं। हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें हम। कुछ कमाते हैं, 500-600 कमाते हैं, वो भी घर का खर्चा होता है। हम तो बहुत अल्लाह को याद कर रहे हैं। ये तो बड़े आदमी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम गरीब हैं, क्या करें। 500-600 पेट्रोल खा जाती है गाड़ी, 500-600 कमाते हैं। अभी कितने लीटर पेट्रोल मिल रहा है और पहले कितना मिलता था? जब सस्ता था तो आप कितना कमाते थे और अभी कितना कमा रहे हैं? पहले सस्ता था 240 में और 280 में पेट्रोल था लीटर, अभी है 400 रुपये। अभी कमा रहे हैं 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये। पहले 2000 कमा रहे थे, अभी 1000 रुपये भी सारा दिन चलाएंगे, 14 घंटा चलाएंगे फिर कमाएंगे। अच्छा, सवारी आपको मिलती है? सवारी भी कहती है कि पैसे कम करो क्योंकि पेट्रोल तो एक तरफ महंगा हो गया, दूसरी तरफ सवारी क्या कहती है? सवारी भी ऐसे ही कहती है पेट्रोल महंगा हो गया है, हमें क्या करें, हम भी वेल में, हम भी पैसे नहीं हैं, हमें भी जॉब नहीं मिल रही है। कोई कह रहा है हम मजदूरी नहीं मिल रही है, ये महंगाई है, हमें भी ऐसे ही है पैसा, ये 50 लो, ये 100 लो, कैन का लो तो 100 रुपया सदर से। हम भी क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया है, हम भी गरीब आदमी कहाँ जाएँ। भाई ये रिक्शा चला रहे ना, बस समझ लो ये अजाब है। एक तो इंजन भी गर्म है, ऊपर से गवर्नमेंट की जो हिसाब किताब है वो भी गर्म है, चल रहा है। गरीब बंदे को जो बोला था ना कि गरीब बंदा एक नहीं रहेगा, इमरान खान ने वो सही बोला था। उसको पता था कि गरीब बंदा एक भी नहीं रहेगा। अभी ये नवाज शरीफ का नाम डुबो रहा है, शहबाज शरीफ, उसको गवर्नमेंट चलाने नहीं आ रही तो छोड़ दे, यही चक्कर है। अब क्या कर सकते हैं, गरीब बंदे को मारने का तो एक आइटम बम इधर मार दो, जान छूट जाएगी बस, और क्या कह सकते हैं हम लोग। पहले आपकी कितनी आमदनी थी और अब कितनी है? बस बेहतर थी। पहले इमरान खान के टाइम पे 150 रुपये हुआ था तो मरीम नवाज़ ने बोला था कि वज़ीर आज़म चोर है। अभी कितना हुआ है, अभी कौन चोर है कौन नहीं चोर, ये तो अब खुद बताए ना ये लोग, ये आवाम को परेशान कर रहे हैं बस। अगली मरतबा आवाम नवाज शरीफ के मुंह पे देख के वोट देती थी, अब नवाज शरीफ को भी लोग छोड़, हम लोग खुद उस पार्टी के, अब हम लोग खुद उस पार्टी को छोड़ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि गरीब का ख्याल नहीं रखेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा, आप जाहिर सी बात है, आप बता रहे हैं कि पहले आपकी इनकम भी अच्छी होती थी, अब इनकम कम हो गई है। जब पेट्रोल की प्राइस कम होती थी, आप घर भी चूल्हा सही जलता था, अब कैसे घर का गुजर सफ़र आप कर रहे हैं? मुश्किल है भाई, गरीब बंदा, हर बंदा परेशान है, कोई बंदा जो उनसे है ना खुश नहीं है। बाकी है कि ये अगर 1200 रुपये लीटर भी कर देना ये गवर्नमेंट पेट्रोल, 1200 रुपये भी, तो अमीर बंदों के पास तो पैसा है। गरीब बंदा का जो से 5% गरीब बंदे जो से है वो समझ लो उनको मार ही दो, जान छूट जाएगी, तुम तो जितनी मर्जी से चलाते रहो अपनी गवर्नमेंट, ये चक्कर है। बाकी अल्लाह ही इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस कुछ नहीं कह सकते हम लोग। सर हम जो है ना 25-30 हज़ार कमाने वाले लड़के सही, और बैचलर है हम, और जो पेट्रोल बढ़ा है 400 रुपया लीटर है हमारा, जो है ना आने जाने का रोज़ाना जो है ना 400 रुपया खर्चा हो जाता है खाली पेट्रोल का। उसके अलावा 30,000 सैलरी में बंदा क्या करे, आप बताएं। ये हालत है ना, देख रहे हो जैसे शहबाज शरीफ अगर जो बिठा हुआ इन्होंने। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारा लीडर लाए, मुर्शिद इमरान खान को लाए, तो हमारी दुआ यही है। अभी आगे क्या कर सकते हैं हम, बस यही दुआ कर सकते हैं बस। तो जो गरीब बाकी लोग हैं उनकी भी लाइफ, आप जिस तरह बता रहे हैं कि हमारी लाइफ बड़ी तरह मुतासर हुई है, 30,000 रुपये कमाते हैं, 400-500 रुपये का रोज़ाना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी जो किराए के घरों में रहते हैं, बच्चे जिनको पढ़ाते हैं?
यार देखो हमारी ज़िंदगी ना लाखों लोगों से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी लोग हैं जो 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाए कि उनका घर कैसे चलता होगा। ये तो हमारा शुक्र है, फिर भी हम इतना कमा रहे हैं ना। लोग तो जो मजदूर बेचारे जिनका कमाने वाला नहीं है, आप देख रहे हो कि औरतें फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, मजबूरी है ना। आम आदमी मर गया है, क्योंकि अभी हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत रोज़ बड़े दावे करती है कि जिन्हें हमारे पास इतना पैसा आ गया, हमारे इतने कारोबारी मामला चल रहे हैं, हमारा पोर्ट ऑपरेटिव हो गया है, इतने अरब डॉलर आ गए हैं। लेकिन अमलन देखा जाए तो महंगाई जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाई है, तो आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ इस मुल्क में अशराफिया और बड़ा तबका ही है मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, जिनको फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री की पेट्रोल मिल रही है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपना ज़मीर जगाएं, और जितने भी लोग जो है फ्री में जिनको बिजली और पेट्रोल दे रहे हैं, आवाम मर रही है, जो टैक्स पेयर आवाम है, और आप उनका हक मार के उन लोगों को पाल रहे हैं कि जो इस मुल्क पे बोझ हैं। रिटायर्ड लोगों को आप फ्री में बिजली पेट्रोल दे रहे हैं, क्या क्या तुक बनती है? ऐसा मुल्क जो एक गरीब मुल्क है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड करता है और दूसरे बरादर इस्लामी मुल्कों से कर्ज़े ले लेके अपनी मईशत चला रहा है, तो ऐसे मुल्क में ये सारे अयाशियाँ ज़ेब नहीं देती। हमारे हुक्मरानों को बयानात से आगे बढ़ के अमलन अब दिखाना पड़ेगा कि वो इस मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं। जब पेट्रोल 250 तक था तो आप कितना उसकी इस्तेमाल करते थे, अब कितना आप कर रहे हैं आप पेट्रोल को? जनाब अब तो ये हालत हो गई है कि कहीं अगर जाना हो तो कोशिश होती है कि 5-6 किलोमीटर पैदल ही चला जाए, क्योंकि आदमी को पता है हमारा महीने का बजट, जिसमें हमने मुख्तसर सी तनख्वाह में अपना पूरा महीना चलाना है, फैमिली को चलाना है और ह्यूज बिजली के बिल देने हैं, ऊपर से ये पेट्रोल का बम धमाका हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी तो बद्दुआएं दे रही है इस हुकूमत को कि अमलन जो है इस हुकूमत आवाम के लिए कुछ भी नहीं करी सिवा बयानात के हद तक। आमदनी पैसेंजर जो कस्टमर 100 रुपये का है ना, वो 100 रुपये से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। वो कस्टमर की कॉस्ट कम से कम 80 रुपये पड़ जाती है, जिसमें कुछ बचता ही नहीं है। अभी पहले एक कस्टमर पर 100 रुपये का 40-50 रुपये हमको बचते थे, अभी कॉस्ट ही इतनी होती है, वो कॉस्ट ही पूरी नहीं होता। हमारा खाना पीना मुश्किल हो गया है इस हुकूमत की वजह से। क्या वजह है बचता नहीं है? क्योंकि पहले पेट्रोल 250 तक था, अब जो है बढ़ते बढ़ते तकरीबन 400 के करीब पहुँच गए। ना बचने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये महंगाई हो गई है। कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं इतने पैसे दूँ। जो 150 बनते हैं वो 150 देने के लिए तैयार नहीं है, वो यही बोलता है मैं 100 में चला जाऊँ। इस वजह से कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है सवारी भी आपकी कम हो गई? नहीं, सवारी कम नहीं हुई, सवारी वही है, लेकिन वो जो हमारा जो प्रॉफिट था उसमें कम से कम 40% का प्रॉफिट वो हो गया, कम हो गया है। 40% यानी जो बच्चे 3 टाइम खाते थे वो अब 2 टाइम खाते हैं। बस काम की वजह से थोड़ा सा परेशान है मुन्ने, और बाकी ये कि मेहनत करते हैं, जो होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का बच जाता है, जो सही है। पेट्रोल पे तो नहीं चलाते, गैस पे चलाते हैं। गैस वहाँ से पता नहीं कितने रुपए मिलता है, यहाँ पर महंगा कर देते हैं। यहाँ पर बेचने वाले 400 रुपये बेचते हैं। आप तो गैस पे चला रहे हैं, बाकी जो आपके जो साथी है, बाकी जो रिक्शा चलाने वो जाहिर सी बात है पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो आमदनी में कितना फ़र्क पड़ता है? यार देखो, पेट्रोल पे तो अभी रिक्शा क्विक ही चल रहा है। 100 में से कम 10% बंदे चला रहे हैं जो चला रहे हैं, बाकी सब LPG पे चला रहे हैं। और LPG भी महंगी हो गई है, तुम्हारे सामने है यार, 400 रुपये किलो हो गई है। बहुत मुतासर हुआ है। पेट्रोल पहले भी महंगा था, अब उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया है। ज़िंदगी का लाइफ बहुत ख़राब हो गया है। गाड़ी का खर्चा भी होता है, खाना पीना भी होता है, कुछ नहीं बचता अभी गाड़ी पे। सारा दिन पे 1000 रुपये या 1500 बचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाता मैं। पहले कितने आप कमाते थे, पहले कितने बचते थे? और पेट्रोल पहले 2000 या 2500 बच जाता था, और रेस्ट भी करते थे 2-3 घंटे। अब रेस्ट भी नहीं करते, कोई रेस्ट नहीं, सारा दिन रोड पे चलना होता है, और 1500-2000 मुश्किल से बचते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है आपकी कमाई जो है वो कम हो गई है पेट्रोल महंगा होने की वजह से, तो अब आप जो है घर के अखराजात कैसे पूरे करते हैं? वो भी आपके अखराजात हैं, वो भी जाहिर सी बात है जो रोज़मर्रा की चीज़ें लेते थे वो आपको कम लेनी पड़ती है। आपकी बजट आउट हुई है? 2 महीने का किराया मेरा शार्ट हो गया है मकान का। 2 महीने का पैसा उनको नहीं दिया किराए का, बहुत कम ख़राब हुआ अपना। पेट्रोल कम कर दें बराए मेहरबानी। पेट्रोल कम होगा, गैस कम होगा, डीजल कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगा। पेट्रोल की वजह से महंगाई हुआ है। कमाना तो बहुत मुश्किल हो गया है, समझे। सिर्फ गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट से कि हमारे लिए थोड़ी सहूलत की जाए। हम मजदूर लोग हैं,
तो बराए मेहरबानी कि हमारी तरफ देखा जाए। फ्यूल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो थोड़ा कोई पॉलिसी ऐसी चलाएं कि हम गरीबों का हाल निकले कोई। अच्छा, आपकी आमदनी में कोई फ़र्क आया है पहले और अब? बहुत फ़र्क आया है। अब हम फ्यूल महंगा डलवा रहे हैं तो उसकी वजह से जो है हमें टोटल जो है ज़्यादातर सवारी लगती नहीं। हम जहाँ 100 रुपये मांग 50 होते हैं, वहाँ के अगर हम 70 भी बोलते हैं तो भी नहीं सवारी बैठती, वो पैदल जाने को तैयार हो जाते हैं वो लोग। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा कारोबार पर बहुत असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल बढ़ गया, आपकी इनकम भी कम हो गई, आपके घर के अखराजात आगे पीछे हुए? अखराजात तो बढ़ते हैं फिर, तो जाहिर सी बात है जब महंगाई होगी, फ्यूल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अब हर चीज़ महंगी होगी तो जाहिर सी बात है फिर वो घर के अखराजात में भी फ़र्क पड़ेगा। कितने कमाते हैं आप 10-12 घंटे रिक्शा चलाते? 1000, 1200, 1300 भाड़े का रक्षा है, उसका भी निकालना है, अपना भी निकालना है। तो ये है। कितने घंटे चलाते हैं? मैं 12 घंटे चलाता हूँ, सुबह 10 से रात 10 बजे तक। मालिक को कितने देते हैं? मालिक को 700 रुपये देते हैं। तो घर के आपके अखराजात चल जाते हैं या मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा अगर गवर्नमेंट अगर ख्याल करे तो बेहतर होगा। इस महंगाई के दौर में 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। जो लोग 10, 12, 14 घंटे रिक्शे चलाकर या मोटरसाइकिल चलाकर, बाइकिया की सवारी चलाकर, इन ड्राइव चलाकर अपने घर का चूल्हा चलाते थे, 2000, 2500 कमाते थे, अब वो लोग 1000, 1500 रुपये बमुश्किल कमाते हैं। इनको ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ने की वजह से सवारी जो है वो भी किराया जो है वो कम देती है और सवारी ना होने के बराबर है। इसी तरह जो शहर के पेट्रोल पंप है वो भी हमें बंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो आने वाले लोग हैं उनका यही मुतालबा है कि फ्यूल की जो कीमतें वो कम की जाए, ताकि जो शहरी है, जैसे हम मज़दूर जो लोग हैं, उनको अपनी जो दिहाड़ी है वो मिल सके, क्योंकि पेट्रोल के जो अखराजात है वो बढ़ने की वजह से घर के भी जो अखराजात है वो बढ़ गए हैं।